नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। ये समय सार जी पूर्णता को प्राप्त हो गया है। 415 गाथाएं तो हो गई हैं, लेकिन अभी अमृतचंद्र आचार्य इन 415 गाथाओं के बाद एक परिशिष्ट लिखते हैं जिसमें वो स्यादवाद की शुद्धि की चर्चा करते हैं। क्योंकि प्रश्न उठाया, आपने कहा कि आत्मा ज्ञान मात्र है, तो ज्ञान मात्र कहने पर एकांत नहीं हो जाएगा क्या? क्या आप आत्मा को अकेला ज्ञान मात्र कह रहे हो? तो ये तो एकांत हो जाएगा। तो आचार्य देव कहते हैं एकांत नहीं होगा, क्योंकि ये ज्ञान मात्र कहने में उसमें उसके साथ रहने वाले जो अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, उनका निषेध नहीं है। लेकिन ज्ञान से विरोधी जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव, उनका निषेध है। क्योंकि ये जीव मानता था कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ही मैं हूँ, तो उसके निषेध की मुख्यता से उसको ये समझाया कि नहीं, आत्मा ज्ञान मात्र है। माने परद्रव्य को, पुद्गल आदि को जानता तो है, लेकिन उसको कर्ता भोक्ता नहीं है। तो अब यहाँ अनेकांत की सिद्धि कर रहे हैं इस ज्ञान मात्र में। तो कल हमारे 2 बोल रिवाइज हुए थे। कौन कौन से? तत् और अतत्। देखो मेन तो 4 बोल हैं। देखना जरा। पहला बन गया तत् और अतत्। दूसरा होगा आपका एक, फिर होगा सत्ता, इसको अस्तित्व भी कहते हैं, सत्ता। फिर होगा नित्य। यही सिद्ध करेंगे कि जो वस्तु, जो ज्ञान नित्य है वही ज्ञान अनित्य भी है, जो ज्ञान सत्ता रूप है वही असत्ता रूप भी है, जो एक है वही अनेक भी है, जो तत् है वही अतत् भी है। और जब सत्ता असत्ता की बात करेंगे तो इसमें 4 बोल लेंगे। द्रव्य से क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा। जैसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से ज्ञान सत है, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव से ज्ञान असत है। क्योंकि ज्ञान की उसमें सत्ता नहीं है, या ज्ञान में उनकी सत्ता नहीं है। लेकिन अब इसमें लगा के नहीं बताए, इसमें अस्तित्व का बताया। क्योंकि किसी भी चीज़ का अस्तित्व सिद्ध करना हो तो कैसे करेंगे? कि कौन, कब, कहाँ, कैसे।
कि किसकी बात हो रही है, द्रव्य की, उसका कोई अपना क्षेत्र होगा, कोई आकार होगा, ठीक है, कोई कब माने वो कब पाया जाता है, क्या अनादि अनंत है, क्या अनादि शांत है, और उसके भाव माने उसके गुण धर्म। तो वस्तु अपने स्वचतुष्टय से, इसी को कहते हैं चतुष्टय, स्वचतुष्टय से तो है लेकिन पर चतुष्टय से नहीं है। जैसे देखो ये मोबाइल है और ये शास्त्र है, तो जो मोबाइल की सत्ता है भी और नहीं भी है। अगर आप एकांत से कहोगे कि मोबाइल की सत्ता सर्वथा है, तो इसका मतलब मोबाइल पने भी है और मोबाइल शास्त्र पने भी है। क्या ऐसा तो नहीं है? मोबाइल इसकी सत्ता इसके स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में तो हो, लेकिन इस शास्त्र के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मोबाइल असत है, तभी तो शास्त्र बनेगा, नहीं तो शास्त्र की सत्ता सिद्ध नहीं होगी, फिर तो ये दोनों ही मोबाइल ठहरेंगे। तो घट और पट इनकी सत्ता तभी सिद्ध होती है कि जब घटपने तो रहे लेकिन पटपने ना हो, तो पटपने उसकी असत्ता है, ठीक है। ऐसे ही तत् में बताया, तत् माने उसमयी, अतत् माने उस रूप ना होना। तो अज्ञानी को क्या लगता है अनादिकाल से कि इन ज्ञेयों से ज्ञान उत्पन्न होता है, अगर ये पदार्थ नहीं होते तो मुझे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तो वो इन ज्ञेयों से अपने ज्ञान की सत्ता मानता है। तो उसको समझाते हैं कि ज्ञान अपने स्वरूप से ही तत् है, इन ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों में से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता। देखो ज्ञेय को जानने रूप तो होता है, लेकिन वो ज्ञेय का जानना ज्ञेय में से नहीं आता, ज्ञान में से आता है, क्योंकि ज्ञान अपने स्वभाव से तत् है। और अगर कोई ये मान बैठता है अच्छा तो यानी ये जो सब मैं जान रहा हूँ ये सब आत्मा है, तब उसको दूसरे बोल से समझाया कि ज्ञान इन परद्रव्यों में अतत है। समझ में? ज्ञान इन परद्रव्यपने अतत है, अपने स्वरूप से तो है तत्, लेकिन परद्रव्य रूप अतत है, यानी मेरा ज्ञान इनमें नहीं है, ये मेरे ज्ञान में नहीं आते, लेकिन फिर भी ज्ञाता ज्ञेय तो है, ज्ञान में इनका ज्ञान भी होता है, जानने में भी आते हैं। अब या तो ये इस बात का निषेध करता है कि मैं इनको जानता ही नहीं, और हम कहते हैं जानता है तो ये मानता है कि या तो ये ज्ञेय मेरे या मैं इनका। तो उसी चीज़ का यहाँ समाधान करा रहे हैं कि ज्ञान अपने स्वभाव से जानता तो है, लेकिन कोई भी ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं होता और ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता। देखिए पेज नंबर 933। अब आगे के दो बोल चलने हैं, एक और अनेक। तीसरा पैराग्राफ है, ऊपर से तीसरा। जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारों के द्वारा, अब ये ज्ञेयाकार क्या होते हैं? ज्ञेयाकार ज्ञान जिन्हें जानता है, ऐसे जो ज्ञेय हैं, ठीक है ना। जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारों के द्वारा अपना सकल एक ज्ञान आकार खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित रखता है, नष्ट नहीं होने देता। जैसे आपने आज खूब खट्टा खाया तो आपको क्या लगता है आज मैं खट्टा खट्टा हो गया, और आपको खूब मीठा खिलाया तो आपको क्या लगता है आज मैं मीठा मीठा हो गया, और खूब आपको नीम या कड़वा कुछ खिलाएं चिराए था तो आपको क्या लगता है कि मैं कड़वा कड़वा हो गया। तो आपने उसका ज्ञान किया या आप में कड़वाहट आ गई उसकी है? किया तो ज्ञान है, किसका? खट्टे का, मीठे का, कड़वे का। तो खट्टा मीठा कड़वा इसको जानना जो हुआ,
ये कहलाएगा ज्ञेय आकार। क्या कहलाएगा? ठीक है ना। मैंने अभी घटपट इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो तो हम सुनते ही आ रहे हैं कि ज्ञान में घट का आकार बना, पट का आकार बना, लेकिन खट्टे मीठे का भी आकार बनता है क्या? बताओ। तो भाई साहब यहाँ आकार का मतलब शेप और साइज नहीं है, यहाँ आकार का मतलब उसको जानने रूप जो परिणमन है उसका नाम आकार है। तो जैसे ज्ञान घटपट को जाने तो उस ज्ञान को घट ज्ञान पट ज्ञान भी कहते हैं। खट्टे मीठे को जाने तो उसको मीठा ज्ञान खट्टा ज्ञान ऐसा नाम मिलता है। ठीक है। जैसे अंग्रेजी को जाने तो अंग्रेजी का ज्ञान, साइंस को जाने तो साइंस का ज्ञान। तो ज्ञान साइंस का नहीं है, लेकिन उसके ज्ञान में जो अन्य जानने में आता है उसकी तरफ से ज्ञान को वो नाम मिलता है कि शास्त्र ज्ञान बहुत है भाई साहब इनको, या इनको अकाउंट का बड़ा ज्ञान है, इंजीनियरिंग का बड़ा ज्ञान है, इन्हें मैकेनिक का बड़ा ज्ञान है। ठीक है। उस फील्ड के ज्ञान को क्या कहते हैं, जबकि ज्ञान इनका नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का है। लेकिन ये जो हमने कहा, ये क्यों कहा? ये क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान इनको जानने रूप परिणमित हुआ, इन पदार्थों को, खट्टा मीठा कड़वा, ठीक है, सुगंध दुर्गंध, हल्का भारी रूखा चिकना खड़ा नरम, तो इनको जानने रूप ज्ञान परिणमित हुआ, तो उस ज्ञान को कहते हैं ज्ञेयाकार। क्या कहते हैं? ठीक है, उसका ज्ञेयाकार रूप परिणाम, मैंने उन ज्ञेयों को जानने रूप जो उसका परिणमन है वो कहलाता है ज्ञेयाकार। लेकिन ये जो ज्ञेयाकार रूप परिणमन है ये ज्ञान का है कि ज्ञेय का है? ज्ञेयों के जानने रूप कौन परिणमित हुआ, ज्ञान या ज्ञेय? देखो, जो घट ज्ञान है वो घट का है कि ज्ञान का है? लेकिन उसको जो घट ज्ञान नाम मिला वो क्यों मिला? कि जैसा बाहर में घड़ा है ऐसा उसने जाना, तो उसको कहते हैं घट ज्ञान। अब वो पट को जाने, पट माने कपड़ा, तो उसको कहते हैं पट ज्ञान। तो ये तो है ज्ञेय आकार। तो नाना ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है, इस अपेक्षा वो ज्ञान कैसा नजर आता है? अनेकाकार। कैसा हुआ ज्ञान? क्योंकि केवल ज्ञान में समस्त लोकालोक, उसके सभी पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय ज्ञान में जानने में आते हैं। तो उस अपेक्षा ऐसा लगता है कि मानो ये ज्ञान अनेक रूप हो गया, और उस अपेक्षा देखा जाए तो हुआ भी, उनको अलग अलग जानने रूप परिणमित हुआ। तो ये तो ज्ञान का अनेकत्व है। क्या है? अनेकत्व। लेकिन भले ही वो अनेक को जाने, लेकिन अनेक को जानते हुए भी वो एक ज्ञान रूप ही रहता है। ये हुआ उसका एकत्व। तो ज्ञान का एकत्व हुआ और अनेकत्व हुआ। इसको हम कहते हैं द्रव्य अपेक्षा वो ज्ञान एकाकार है और पर्याय अपेक्षा अनेकाकार है। क्योंकि नाना ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित हुआ, इसलिए वो अनेकाकार दिखाई देता है। लेकिन वो ज्ञान ज्ञान रूप ही रहा। देखो, घट ज्ञान है चाहे पट ज्ञान है तो वो ज्ञान ही, इस अपेक्षा वो एक रूप रहता है। तो ये ज्ञान में हमने आपको बताया कि एकत्व भी है और अनेकत्व भी है। ऐसे ही बताएंगे नित्य और अनित्य। देखिए, तो यहाँ कहते हैं ना, जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारों के द्वारा अपना सकल अखंड एक ज्ञान आकार खंडित हुआ मानकर, इसको क्या लगता है कि इतने सारे ज्ञेयों को जाना ना, तो मेरे ज्ञान में इतने टुकड़े पड़ गए, माने इन 1000 चीज़ों को जाना तो मेरे ज्ञान में 1000 टुकड़े हो गए। जैसे दर्पण में 100 लड्डू झलके, तो दर्पण को उसको लगता है कि 100 पार्ट हो गए दर्पण के, कि चलो लड्डू नहीं, अलग अलग चीज़ें झलकी तो क्या उसके अलग अलग खंड हो गए दर्पण के? कि नहीं हुए। उसी प्रकार ज्ञान में भले ही अनेक ज्ञेय जानने में आए हों, लेकिन उससे अपना ज्ञान खंडित नहीं हुआ। लेकिन इस अज्ञानी को क्या लगता है कि इतने सारे ज्ञेयों के जानने से मेरा ज्ञान टुकड़े टुकड़े हो गया, मेरा ज्ञान खंडित हो गया,
तो मेरा ज्ञान मुझे खंडित नहीं करना, तो वो क्या कहता है कि मैं इन ज्ञेयों को जानूंगा ही नहीं। तो ज्ञेयों को नहीं जानेगा तो वो ज्ञान भी क्या रहेगा, ज्ञान का भी नाश होगा। तब उसको ये समझाया कि भैया घबराने की बात नहीं है, ये तो ज्ञान का स्वरूप है, ये तो ज्ञान का स्वभाव है। कैसा कि अनेकाकार रूप होना। लेकिन चिंता मत कर कि अनेक को जानते हुए भी ये एक रूप ही रहता है। तो द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित रखता है, माने वो घबराएगा नहीं। जब वह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञान आकार का ग्रहण करने के लिए कि मुझे ज्ञेयाकार नहीं चाहिए, मुझे तो एक ज्ञानाकार चाहिए, तो ज्ञेयाकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है कि इन ज्ञेयों को ज्ञान में से हटाओ। मुझे ज्ञेयों को नहीं जानना, मुझे ज्ञान को जानना है कि भैया ये ज्ञेयों को जानने में ही ज्ञान की सत्ता सिद्ध होती है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिलेगा कि जिसमें ज्ञेय ना जानने में आए। केवल ज्ञानी भगवान, जिनका ज्ञान अत्यंत निर्मल परिपूर्ण, उनके भी ज्ञान में और ज़्यादा ज्ञेय जानने में आ रहे हैं। देखो जितना हम और तुम जानते हैं उससे ज़्यादा ज्ञान में जानने में आता है, लेकिन फिर भी राग द्वेष नहीं करते। तो जानना माने ज्ञान में ज्ञेय जानने में आए, ये अपना स्वभाव है। लेकिन अज्ञानी क्या सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं जानूंगा, है? जैसे सूरदास, आपको पता है सूरदास अंधे जन्म से नहीं थे, कैसे हुए थे? तो वो क्या करते थे, मंदिर में अपनी चौपाइयाँ बनाते थे, भगवान की भक्ति करते थे। तो एक दिन कोई महिला आई, उसको देखकर उनका मन विकृत हो गया। उन्हें अपने आप पर बड़ी ग्लानि हुई कि भाई तू तो, तेरा मन तो बड़ा खराब है। तो उसने सुना होगा ना होगा बास ना बजेगी बांसुरी, उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। क्यों? कि ना मैं देखूंगा और ना विकार होगा। लेकिन कहते हैं जब से उसने आंखें फोड़ी उसके बाद और खूब श्रृंगार रस की कविताएं लिखी। समझ में आया? तो वो क्या माने बैठा था कि मैं आंखें अगर फोड़ दूंगा तो फिर विकार नहीं होगा, कि जानने से विकार का कोई मतलब नहीं था। माने जैसे उसने तो कि ये मेरे ज्ञान में ना झलके, इसके लिए अपने ज्ञान को फोड़ता है। ऐसे ही जैसे उन्होंने अपनी आंखें फोड़ी, एक तरीका तो ये था कि इनको भगा दो, कि कोई एंट्री नहीं करेगा मंदिर में, है? तो उसने क्या किया, अपनी आंखें ही फोड़ ली, परमानेंट सॉल्यूशन। ऐसे अज्ञानी क्या करता है कि ज्ञान में ज्ञेय जानने में ना आए। ज्ञान में हम भी तो ये चाहते हैं आत्म ध्यान के नाम पर। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि जो विकार के निमित्त हैं उनसे तो बुद्धिपूर्वक बचते हैं, लेकिन भीतर में जानते हैं कि ये विकार का कारण नहीं है, ये मेरी कमजोरी है कि मैं इसके नज़दीक रहता हूँ तो मुझे ऐसा राग होता है, तो इसलिए स्त्री महल आदि का त्याग करते हैं। लेकिन यहाँ बात ये चलती है कि ये क्या सोचता है कि मैं कुछ जानूंगा ही नहीं, कुछ भी नहीं जानूंगा, क्योंकि इनको जानने से मेरा ज्ञान खंडित होता है, ज्ञान टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जैसे हमें आत्मानुभूति करनी है, काहे की अनुभूति करनी है? आत्मानुभूति। तो हमें क्या लगता है, अरे मेरे ज्ञान में ऑफिस आ रहा है, ठीक है, और दुकान आ रही है, फैक्ट्री आ रही है, मकान आ रही है, बच्चे आ रहा है ज्ञान में जानने में, ठीक है। अब ये जो शब्द सुन रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, ये पंखे की हवा मेरे ज्ञान में आ रही है, ये भी ज्ञान में ही आती है, स्पर्श संबंधी ज्ञान है। ये सुगंध आ रही है मेरे ज्ञान में, तो अब क्या करूं कि ये मेरे ज्ञान में कुछ भी जानने में ना आए। तो ज्ञान में जानने में ना आए
तो फिर उसको ज्ञान कौन कहेगा? अभी तो हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि मिलाना नहीं बुद्धिपूर्वक, लेकिन जो कुछ भी अपने जानने में आता है उसको कैसे मेट सकते हो? अब मान लो यहाँ से जंगल में भी चले गए मुनिराज, वहाँ पे भी उनको अपनी पुरानी पत्नी की याद आए, ज्ञान में आए, तो अब क्या करें? आंखें फोड़ लें क्या? उनको कानों में किसी का संगीत सुनाई दे जंगल में ही, तो क्या करें? कान फोड़ लें? अन्य मत वाले करते हैं ऐसा कि इंद्रियों को जीतने के लिए इन इंद्रियों को फोड़ लेते हैं। समझ में आया? लेकिन जैन दर्शन में ऐसे इंद्रियां नहीं जीती जाती। कैसे जीती जाती है? कि एक मन को जीतने से ये पांचों इंद्रियां अपने आप जीती जाती हैं, क्योंकि मन रूपी सारथी वो इन 5 इंद्रिय रूपी घोड़ों को दौड़ाता है। और मन कैसे जीता जाता है? कि उसको स्वाध्याय रूपी वृक्ष पे चढ़ा दो तो ये मन रूपी बंदर उत्पात नहीं मचाता। जब जंगल होते थे तो जंगलों में रहते थे बंदर, अब जंगल खत्म, अब वो कहाँ फिर अब कॉलोनी में उत्पात मचाएंगे। समझ में आया? तो मन को कपि की उपमा दी है। कपि माने बंदर। जैसे बंदर बड़ा चंचल है ना, उसको या तो कुछ काम दो। कई लोग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का। 2 बात कहते हैं, खाली घर और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। माने जिसमें कोई ना रहता हो, बरसों से खाली पड़ा हो, तो वहाँ कौन रहने पे लगते हैं? भूत व्यंतर आदि। समझ में है? ऐसे खाली दिमाग अगर आप इसको अच्छी जगह नहीं लगाओगे तो फिर इसमें कुछ ना कुछ ऊट पटांग उल्टे उल्टे विचार आएंगे, है ना? तो ये मन रूपी बंदर को स्वाध्याय रूपी वृक्ष पे चढ़ा दो। गेयों का निषेध नहीं है, लेकिन हम अपना बुद्धिपूर्वक ये उपाय करते हैं कि बजाय उपन्यास और टीवी के आप इनको गेय बनाओ ना। कि श्री राम की फिल्म देखो, पांडवों के पुराण पढ़ो, आदिनाथ की फिल्म देखो ना, यहाँ ये उपन्यास पढ़ो आप। तो इसमें क्या है कि जहाँ तहाँ ज्ञान और वैराग्य का ही पोषण है? तो ज्ञेय को जानने का निषेध तो कहीं नहीं है, क्योंकि ये तो ज्ञान का स्वभाव है। जैसे दर्पण, हमें ऐसा दर्पण चाहिए जो कुछ ना झलकाए, प्योर दर्पण, तब मैं मानूंगा कि वो असली बढ़िया दर्पण है, स्वच्छ। ठीक है, अब ये दर्पण लाए, इसमें मैं झलक गया, अशुद्ध हो गया, ये झलक गया, वो झलक गया, अशुद्ध हो गया, तो इससे दर्पण अशुद्ध नहीं हुआ, इससे दर्पण बढ़िया है, ये दर्पण है, इस बात की प्रसिद्धि होती है। और उसका क्या घिसता है? समझ में आया? माने आपने अपनी कोठी के बाहर दीवार की जगह दर्पण लगवाया हो, अब उसमें कोई छोटी जात का जाए, वो झलक गया, तो आप धुलाई करोगे अपने दर्पण की कि मेरा दर्पण मैला हो गया, इसमें झलक गया। या आप बंदिश लगाओगे कि मुझे पता है मेरे दर्पण का कुछ बिगड़ता ही नहीं है। ऐसे जो ज्ञान रूपी दर्पण हैं, इसमें कुछ भी गेय झलकें, गेय जानने में आए, लेकिन मेरे ज्ञान का उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। ये बात जीव को समझ में आ जाए तो उसको जो विकल्प है ना उठा पटक करने का कि इसको नहीं जानूं, इसको अपने ज्ञान में से हटाऊं, हो मेरे ज्ञान में क्या जानने में आ गया, कि जानने में ही तो आया है। जानने में आने से तेरा कोई नुकसान नहीं होता, वहाँ भी वो तेरे ज्ञान स्वरूप की प्रसिद्धि कर रहा है कि यहाँ भी तू जान रहा है। देखो कितना सुंदर ताजमहल है। ये जो सुंदर ताजमहल है, इसको देखकर अपने को आंखों की महिमा आनी चाहिए ना, कि ताजमहल सुंदर है कि मेरी आंखें सुंदर हैं। आंखें ही ना होती तो ये ताजमहल का क्या होता? कौन इसकी सुंदरता कहता है? तो जितने गेय हैं ये ज्ञान की प्रसिद्धि करते हैं। जैसे वो सुंदर ताजमहल, देखो पहले तो उन्हें सुंदर कौन कहता है? जो देखता है और उसमें भी जो अक्लमंद हो, जिसे उसकी बारीकी का ज्ञान हो, नहीं तो मूर्ख आदमी को क्या पता चलेगा? उसे उस संबंधी ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। माने कोई व्यक्ति एक पेंटिंग 40 करोड़ रुपए की खरीद रहा है, तो हम तो कहते पागल है, इसमें क्या दिख रहा है इसको? तो वो देखने के लिए उस तरह की अकल चाहिए, उसकी जो अकल है। अब पता नहीं वो बेअकल है कि हम बेअकल हैं,
कि क्या उसे उसमें दिखता है कि वो ऐसी, जिसमें ऐसे किसी ने जैसे कोई पान का पीक खा के थूक दिया हो, ऐसी वो पेंटिंग और 40 करोड़ रुपए की बिक गई, कि क्या गजब का आर्ट है ये। समझ में आया? तो कहते ज्ञान कितने भी ज्ञेयों को जाने, लेकिन उसमें ज्ञान का कुछ भी नुकसान नहीं होता और ज्ञेय का भी कुछ नुकसान नहीं होता। ज्ञेय कितने ही ज्ञान में झलकें, उस ज्ञेय का क्या बिगड़ता है, क्या घटता है? कुछ नहीं घटता। तो ये बात जिसको समझ में नहीं है तो वो क्या मानता है कि भैया मेरे ज्ञान में कुछ नहीं झलकना चाहिए, मेरे जानने में कुछ नहीं आना चाहिए, तो वो इसी विकल्पों में राग द्वेष में लगा रहता है, तो उसे आत्मा की सिद्धि नहीं होती। और विवेकी कि ये मेरे जानने में आए, ये मेरे ज्ञान स्वभाव की महिमा है, ये ज्ञान स्वभाव का चमत्कार प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, उस ज्ञान स्वभाव का अभिनंदन कर रहे हैं। समझ में आया? तो उससे उसे ज्ञान की महिमा आती है। देखिए, जब वह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञान आकार का ग्रहण करने के लिए कि बस मेरे ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान झलके, कोई ज्ञेय ना झलके। कल भजन बता रहा था, कौन सा था वो? बस ज्ञान ही बस ज्ञान है, कोई कैसे ये समझाए, कि इसमें ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञेय नहीं है। सही है ये बात? ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञेय नहीं है। क्या सही है? नहीं, अगर ऐसा एकांत करोगे तो गड़बड़ होगी। देखो, ज्ञान में ज्ञेय है, ज्ञान में नहीं तो फिर उन्हें ज्ञेय कहेगा कौन? अगर ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात ना हो तो उनको ज्ञेय कौन कहेगा? वो ज्ञेय नाम क्यों पाते हैं कि जो ज्ञान में जानने में आए उसे ही तो ज्ञेय कहते हैं, नहीं तो आप उसे ज्ञेय कहोगे कैसे? ज्ञेय कहते किसको है? कि जो जानने में आए उसे ही तो ज्ञेय कहते हैं। ये तो हमने सीख लिया कि ज्ञान में घुस जाते, सीख के लिया, अनादि से मान रहे हैं। जब मीठा रसगुल्ला खाते हैं तो ये ख्याल में आता है कि मैंने इसको सिर्फ जाना है? फिर कहते भैया नमकीन कचौड़ी भी ला, और भैया कैसी, अरे भैया मज़ा आ गया, बस आत्मा जो है आज तो प्रसन्न हो गया। समझ में आ गया? तो ये तब जीव को क्यों नहीं लगता कि मैं तो जानता ही हूँ? अब जब जानना ही है तो ऐसा आग्रह क्यों रखते हो कि कचौड़ी जानूँ, है मंगोड़ी जान लो छोले क्यों जानने हैं, घिया जान लो। जब जानना ही है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये राग मिश्रित है, इसको ये लगता है, वास्तव में इसको ऐसा लगता है कि इसको वो ज्ञेय नहीं नजर आते, इसको तो भोग नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? भोग नजर आते हैं। तो ज्ञेय किसको कहते हैं? कि जो ज्ञान में जानने में आए लेकिन उसकी सत्ता उसमें रहे और मेरी सत्ता मुझ में रहे। एक दिन बताया था, हाथी एक कैथ का फल होता है, फुटबॉल जैसा, साबुत का साबुत खाता है और साबुत निकाल देता है, लेकिन अब उसे फोड़ के देखो, उसके अंदर का गूदा साफ, खत्म। है चमत्कार? कि ऐसे चैतन्य का भी चमत्कार है कि ज्ञेय ज्ञेय में रहेगा और ज्ञान ज्ञान में रहेगा। ठीक है, ज्ञेय का अंश ज्ञान में प्रविष्ट नहीं करेगा और ज्ञान ज्ञेय को छुएगा नहीं, लेकिन फिर भी जैसा ज्ञेय है वैसा पूरा का पूरा जान लेगा। आचार्य कहते हैं मानो वो ज्ञान रूपी समुद्र में डूब गए हों। कौन? ये समस्त लोकालोक, समस्त ज्ञेय, माने उसमें उत्कीर्ण हो गए हों, ज्ञान रूपी दर्पण में उत्कीर्ण हो गए हों, डूब गए हों, प्रविष्ट हो गए हों, ऐसा लगता है, लेकिन होते नहीं हैं। ये ज्ञान का चमत्कार है कि जो वस्तु जहाँ है वहीं है, लेकिन फिर भी उसके सार को सबको जान लेता है। देखो, आपने गुलाब जामुन खाया,
तो आपने तो उसका स्वाद लिया, मज़ा लिया। क्या केवल ज्ञानी भगवान उस गुलाब जामुन का स्वाद ले सकते हैं क्या? आपने नमकीन का स्वाद लिया तो इसको ऐसा लगता है हम तो स्वाद लेते हैं, वो नहीं ले सकते। अरे पागल, तू भी स्वाद नहीं लेता, तू भी वैसे ही जानता है जैसे केवल ही भगवान जानते हैं। इसको लगता है वो तो दूर रह के जानते हैं, मैं तो खा के जानता हूँ। कि कहाँ तेरी आत्मा में क्या चला जाएगा? आत्मा तो तेरा भी अरूपी है जैसे केवली भगवान का है। और बताऊं, जैसा आप रसगुल्ले को खाकर जैसा स्वाद ले पाते हो ना, उससे अनंत गुना स्पष्ट केवल ज्ञान में जानने में आता है, लेकिन इसको समझ में नहीं आता। तो ऐसा वो दिव्य ज्ञान है। समझ में अंतर क्या है कि हम उसमें तन्मय हो जाते हैं क्योंकि हमें राग द्वेष है, उन्हें राग द्वेष नहीं है, वो उसमें तन्मय नहीं होते। माने जीव को ज्ञान गे की कला आ जाए ना, माने अपने यहाँ छुरी भी चल जाए तो वहाँ भी जीव ये भेद विज्ञान करे। जब हम नए नए लगे तो कहते ना, नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारे, तो नए नए आदमी में जोश ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम हर चीज़ पे अब यही लगा लगा के देखते थे, मैं तो जान ही तो रहा हूँ। जब मुनिराजों पे उपसर्ग आया तो उन्होंने कैसे भेद ज्ञान से जीता, उन्हें दुख क्यों नहीं हुआ और हमें दुख क्यों हो रहा है। तो लगा लगा के शुरू में उछाव होता है ना, नई बात पता चलती है। तो जो चीज़ पहली बार आती है उसका माने अलग ही एक क्रेज़ होता है ना। लेकिन वो लगा के देखनी चाहिए, वही हल है सारे दुखों को, प्रतिकूलताओं को जीतने का। ठीक है ना, माने किसी ने चाकू मार दिया आपको, अब आप वहाँ भेद ज्ञान करो ना कि अब ये मैं इसको जान रहा हूँ, ये जो शरीर कट रहा है, छिद रहा है, ये गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए हैं। तो पहले तो ये गरम लोहे के आभूषण किसको जला रहे हैं? आत्मा के प्रदेश को जला सकते हैं क्या? इस शरीर को जला रहे हैं। तो मैं इसका ज्ञान कर रहा हूँ कि इसको भोग रहा हूँ। देखो, अज्ञानता में भोगता है, लेकिन जब इसको सम्यक ज्ञान हो जाए तो इसका ज्ञाता रहता है। और जब ये इसका ज्ञाता होता है तो इसका मोह, जिस मोह से दुख हो रहा था, वो मोह लय को प्राप्त हो जाता है, तो फिर दुख नहीं होता। जितना मोह है उतना दुख है, जितना जितना मोह निकलता जाएगा उतना उतना दुख दर्द मिटता जाएगा। तो सभी दुखी हैं, तीन लोक में जीव अनंत, माने सारे ही जीव दुखी हैं। जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सारे के सारे दुखी हैं अनादि से। तो अब इनके दुख मिटने का उपाय यही है कि ये ज्ञान और ज्ञेय की कला को समझे और उसको लगाए और अपने दुख को मिटाए। क्या आयोडेक्स है साहब, हमारे पास दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं। अब जो बुढ़ापा आ जाता है ना, हाँ, बुजुर्ग लोगों के कमरे में घुसो, घुसते ही आपको आयोडेक्स की स्मेल आएगी। तो वो बाबा जी अम्मा के लगाते रहें आयोडेक्स, अम्मा जी बाबा के लगाते रहें, तो यही चलना है बुढ़ापे में। लेकिन एक आयोडेक्स ये भी है, इसको ले लो, अभी खरीद के रख लो, स्टॉक कर लो, यही असली में काम आएगी जो दर्द को मिटाएगी। वो ऐड दिखाते हैं ना, भाई साहब ने उस दिन ऐड दिखाया था, कौन सा, तो मुझे लगा कि भाई कोई केस कर देगा, कोई महिला आयोग में चला जाएगा कि देखो भेदभाव हो रहा है, क्या समय सार महिलाएं नहीं पढ़ सकती कि पापा के लिए समय सार, मम्मी के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक और बच्चों के लिए 6 डाला। तो मम्मी कल को केस कर देगी, महिला आयोग में नोटिस भिजवा देगी कि क्यों हमें समय सार क्यों नहीं पढ़ सकते, कि सब पढ़ सकते हैं भैया। तो इसी में कह रहा हूँ, आते हैं ना ऐड आयोडेक्स, कि आयोडेक्स क्षण भर में लगाओ और बड़े से बड़े दर्द से आराम पाओ। तो ये जीव को मोह का दर्द है, ठीक है ना, और ये तत्व ज्ञान की मल्लम लगाए तो इसका दुख मिटे। तो भैया मल्लम ले लेके रख लो सब, बुढ़ापे में जब पड़े रहेंगे कहीं किसी कोने में, तो यही अपनी डिबिया खोलना और मल्लम लगाते रहना, तो दुख मिट जाएगा। नहीं तो फिर कसाय कर करके दुखी होते रहना, क्योंकि दुख तो असलियत में कसाय का ही होता है। ठीक है ना, कितना ही पैसा हो, कितना ही बच्चा आज्ञाकारी। और एक बात और बताऊं, जिनके बच्चे कदाचित प्रतिकूल हों,
वो तो कहते हैं भैया अपनी भाड़ में जाए, हैं, हम अपना मस्त, वो अपना मस्त, जय राम जी की। ठीक है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, फिर भी उस तरह का हो। लेकिन जिसके आज्ञाकारी हों, अनुकूल हों, तो वो कोने में पड़े पड़े झूरते रहते हैं, हाय पता नहीं आज लाला ने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, वो तो बेचारा खाता ही नहीं है, बहू हमारी ऐसी है कि एक रोटी दे के चुप लगा गई होगी, वो बेचारा जब तक उसे 4 बार खुशामत ना करो वो खाता ही नहीं, तो मोह में दुखी होती रहेगी। और कदाचित जिसका प्रतिकूल हो, वो उस टाइप का भले ही राग ना हो, है ना, अब वो तो उसकी अपनी अपनी योग्यता है जीव की, फिर द्वेष में झूरती रहे कि हमने पूरी ज़िंदगी गला दी अपनी इन बच्चों को लालने पालने में, इन्हें हमारी होश ही नहीं है, इन्हें हमारी सुधि नहीं है। तो यानी जीव अपनी अज्ञानता से दुखी है आज भी। और अभी क्या होगा कि अभी तो सत्ता अपने हाथ में है ना, तो ये इतना दुख नहीं मानता, लेकिन दुख पूछो उन छोटे छोटे बच्चों से। क्यों? कि हर चीज़ में मम्मी की मर्जी चलेगी, रोज़ रोज़ यही कपड़े पहना देंगे मुझको, मेरे को नहीं पहनने, मेरे को ये पैंट नहीं पहननी, मेरे को ये शर्ट नहीं पहननी, मैंने खाना नहीं खाना, ज़बरदस्ती खिलाएंगी मार मार के। माने बच्चे ऐसा अनुभव करते हैं कि हम कैद में हैं, समझ लो, तभी बुढ़ापे में बदला लेते हैं। और हम कहते हैं कि हमने तो देखो कैसे पाला इन्हें, कैसे हम ज़बरदस्ती दूध पिलाते थे मार मार के इन्हें। समझ में? तो ये मोह इतना खतरनाक है, जीव को लगता है कि मैं उसका उपकार कर रहा हूँ, उसको लगता है कि हमें जो है ये इतना हम पे टॉर्चर कर रहे हैं कि जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा सबसे पहले इस बुढ़िया को लात मार के भगाऊंगा। और फिर नरकों में जाके पढ़ते हैं तो वहाँ दोनों लड़ते हैं आपस में। देखो साक्षात उदाहरण है पुराणों के। सुकौशल मुनिराज की माँ कितना राग करती थी उनसे, कितने राग की तीव्रता थी कि एक मुनिराज आया, उन्हें भगा दिया वहाँ से हड़का के, और एंट्री बैन थी, क्योंकि उसको पता था कि जिस दिन इसने मुनि का रूप देख लिया उसी दिन संसार से वैराग्य आ जाएगा और दीक्षा धारण कर लेगा। तो इनके खुद के पिता जो मुनि बन गए थे वो आए तो उन्हें बाहर निकलवा दिया, और ये देखकर दासी की आंखों में आंसू आ गए। सुकौशल ने पूछा कि हे धाय माता, तुम क्यों रोती हो, क्या हुआ? तो उससे रहा नहीं गया, उसने कह दिया कि इस राज्य के जो राजा थे आज देखो उनकी कैसी दशा हो गई, उन्हें धक्के मार के बाहर भगा दिया अपने माने वो रणवास में से या राजमहल में से, वो जो उनका एक बहुत बड़ी बाउंड्री होगी वहाँ से। तो उनको ये पता चलना था, वैराग्य आ गया उन्हें। और वो माँ जिसको इतना अनुराग था वो मर के सियालनी बनी उसके गम में, और सियालनी बन के उसी माँ ने सुकौशल मुनि का माने वो पूरा कंधा और ये धड़ पूरा भक्षण किया, उसी ने उपसर्ग किया। देखो तीव्र मोह इतना खतरनाक है, समझ में आया ना? गाय अपने बछड़े को चाट रही थी और इतना चाटा कि उसके जख्म हो गए, समझ में आया? तो इसलिए ये जो राग है ना, ये जो मोह है संयोगों से, बच्चों से, ये उनके लिए नुकसानदायक है। हमें तो लग रहा है, देखो पहले 8-8, 10-10 होते थे और बढ़िया रहते थे, कोई बीमार नहीं पड़ते थे, सब अपना सब पल पुस जाते थे। आजकल एक एक होता है बच्चा, अब वो एक है ना तो लाडला है, एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा, तो सब उसे सर पे बैठाए रखते हैं। और यही कारण है कि वो बच्चे एक एक चीज़ के लिए ऐसा डिपेंड हो जाता है, माँ बाप के ऊपर आश्रित हो रहता है, और उस कभी रोज़ बीमार पड़े रहते हैं बच्चे। कौन? कि जिनको माँ अपनी छाती से लगाए रखती है हर समय, वो बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार पड़े रहते हैं। तो इसलिए भैया ये सारा का सारा दर्द मोह का है। तो जितना मोह मिट जाएगा उतना दर्द मिटेगा, जितना मोह बढ़ा रहेगा उतना दर्द ज़्यादा होगा, है ना? शरीर में जो फोड़ा है, 4 फोड़े हुए, किस में ज़्यादा दर्द होता है? जिसमें ज़्यादा मवाद हो, जितनी ज़्यादा मवाद उतना दर्द। तो फिर क्या करते हैं, चीरा लगवा के, चीरा लगाने में बड़ा कष्ट होता है कि भले हो, लेकिन ये मवाद तो निकालनी पड़ेगी भैया। तो उसी प्रकार ये जो मोह है
ये मवाद की तरह है, जितना जिसको ज़्यादा मोह वो उतना ज़्यादा दुखी। माने बच्चे से मानो माँ को मोह कम हो तो वो कम दुखी, और दादी को ज़्यादा मोह हो तो वो ज़्यादा दुखी। समझ में आया? माँ अपना टीवी देख रही है, बच्चा स्कूल से आया, खाना खाया नहीं खाया, लेकिन माने जिसे उससे राग ज़्यादा है वो परेशान हैरान, उसके हलक से निवाला ना उतरे कि आज बच्चे ने खाना नहीं खाया। तो बात ये चली थी कि ज्ञान और ज्ञे, इसकी कला जो समझ गया अब उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता कि सब मेरे ज्ञान के ज्ञे हैं। या ज्ञानता से लगता है मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे वस्त्र हैं, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी सभा है, ये सब मोह का नाच है। ठीक है, ये सब मेरे ज्ञान के ज्ञेय मात्र हैं, इनका कुछ मुझ में नहीं आता और मेरा कुछ इनमें नहीं जाता, इनसे मेरे कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। मैं अपने ऐसे उस ज्ञान स्वरूप को जानूं, उसमें स्थिर हो जाऊं, तो मुझे तीन लोक भी मिलकर दुखी नहीं कर सकते। और जब तक ये कला हम नहीं सीखेंगे तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी सुखी नहीं कर सकते। जा वाणी के ज्ञान से